हेलो दोस्तों, मैं हूं सेंटी और आप देख रहे हैं क्या भूल गया यूनिकेक्स फैक्ट चैनल। दोस्तों, अभी तक आपने जीमेल हैकिंग और फेसबुक इंस्टा हैकिंग और बैंक के जैसे नॉर्मल हैकिंग के बारे में ही सुने होंगे, मगर आप क्या अंदाजा लगा सकते दुनिया के सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस स्पेस रिसर्च सेंटर को भी हैक कर लिया गया था। और सबसे ताज्जुब की बात है किसी एक 17 साल के लड़के ने किया था। इससे नासा को 21 दिनों तक अपनी स्पेस रिसर्च सेंटर को बंद करनी पड़ी थी। नासा से अपने स्पेस स्टेशन को खोना नहीं चाहता, इसलिए उसने दुनिया के सबसे बड़ी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स से कहलवा दिया। और नासा अपने रेपुटेशन को खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने न्यूयॉर्क टाइम अफवाया कि उसके सारे साइंटिस्ट एक सीक्रेट मिशन पर काम कर रहे हैं, जिससे कि नासा को 21 दिनों तक बंद करनी पड़ेगी। नासा को बंद करनी पड़ेगी। नासा को हैक करने वाला लड़का, जिसका नाम जोनाथन जेम्स है, ये एक पूरी परफेक्ट फिल्म की तरह है, जिसमें ड्रामा और कॉमिक्स कॉमेडी जैसे भी इसमें मिले हुए हैं। चलिए जानते हैं कि ये 17 साल का लड़का कैसे नासा को हैक कर लिया। ये 17 साल का लड़का नासा के लिए एक अभिशाप बन गया था, और इसके साथ हैक करने के बाद क्या हुआ ये जानते हैं। ये बात है जब अमेरिका में इंटरनेट की शुरुआत किया गया था, और इंटरनेट की ताकत को आजमाने के लिए सभी लोग लगे हुए थे, और इसमें बच्चे भी शामिल थे। बच्चे बड़े को देखकर फॉलो करते हुए इंटरनेट की दुनिया में वो भी घुस रहे थे, काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे थे, जैसे मानो कि कोई ट्रेंड चल रही हो। और जैसे हर मूवी में एक विलन होता, ठीक उसी तरह जोनाथन जेम्स भी था। वो भी एक आम बच्चों की तरह इंटरनेट की दुनिया को समझ रहा था। माना जाता है कि इसके बाकी बच्चों से दिमाग काफ़ी तेज़ थी, और वो हर रोज़ छोटे मोटे हैक जैसे ईमेल और फेसबुक अकाउंट और व्हाट्सएप अकाउंट नॉर्मल चीज़ों को हैक करते हुए उसे हैक करने में काफ़ी मज़ा आता था। फिर उसने एक दिन नासा को हैक करने के बारे में ही सोच लिया था, और उसने नासा हैक करने की प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर दिया, जिससे जेम्स ने एक ऐसे सिस्टम को डेवलप करना शुरू कर दिया जिसे नासा के प्रोग्राम में आसानी से भेजा जा सके। और वो आसानी से इसे सॉफ्टवेयर को डेवलप कर भी लिया, और अब उसकी बारी थी प्रोग्राम को टेस्ट करने की। जेम्स ने सबसे पहले बैंक और रेलवे पर ट्राई किया, जो काफ़ी सक्सेसफुली हो भी गया, जिससे जेम्स का कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अप हो गया। जेम्स अब नासा की सिक्योरिटी को देख सकता था। जेम्स ने बहुत साथी से वहाँ के 2 सिक्योरिटी निजी जानकारी को बहुत आसानी से प्राप्त भी कर लिया। उसने उनकी जानकारी को अपने हैक प्रोग्राम में काफ़ी मदद ली, और शुरू कर दिया नासा को हैक करने की प्लानिंग को। अपने प्रोग्राम को नासा प्रोग्राम में भेजना शुरू कर दिया। अब नासा की इस समय का कमज़ोर सिक्योरिटी कहें या जेम्स की ताकतवर दिमाग को माने, जेम्स का प्रोग्राम नासा के प्रोग्राम में एग्जीक्यूट हो गया। और कहा जाता है कि जेम्स ने इसे मज़े के लिए हैक्ड बनाया था, मगर इसे अब मज़े में ही जेम्स में इसे चोरी में एक बदल गया। जेम्स ने नासा के सिस्टम से एक सॉफ्टवेयर को भी चोरी किया था, जिसकी कीमत $1.7 मिलियन था। और जेम्स यहाँ तक नहीं रुका। जेम्स की हाथ लगी रिसर्च, जिसे स्पेस रिसर्च सेंटर क्लाइमेट कंडीशन को कंट्रोल किया जाता था, उसकी हाथ भी लग गया। तो जेम्स ने उसे भी बहुत आसानी से एग्जीक्यूट कर लिया अपने प्रोग्राम के बदौलत। और जेम्स ने मज़े में ही एक इंटरनेशनल सीरियस क्राइम को अंजाम दे दिया। हैरानी की बात तो ये है कि नासा को शुरुआती 17 दिन तक पता नहीं चली थी कि मेरी सिस्टम सारी हैक हो चुकी है। तब कुछ दिनों बाद जेम्स ने जिनकी जानकारी 2 ऑफिसरों की जुटाई थी, वो ऑफिसर एक दिन अपने डेटा को चेक कर रहे थे, जिसमें उन्हें पता चला कि उनके डेटा के साथ छेड़छाड़ की गई है, जिससे उसने अपनी सारी डेटा को तुरंत ही बंद कर दिया गया। इसके बाद 21 दिनों तक नासा रिसर्च सेंटर को बंद करना पड़ा था। और नासा की टीम साइबर क्राइम की टीम ने करीब अपनी बेवकूफ़ी से $41,000 की नुकसान करके खुफिया जानकारी से पता लगाने की कोशिश की। और उधर जेम्स लगातार हर कंपनी का डेटा को हैक करते जा रहा था और किसी न किसी को बेचते जा रहा था। तब तक जेम्स बेखबर था, और देखते ही देखते पुलिस सैटेलाइट की मदद से जेम्स की घर की लोकेशन को ढूंढ लेती है और जेम्स की घर के पास पहुंच जाती है, जिसे जेम्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। जेम्स को अरेस्ट 2001 26 जनवरी को किया गया था, और इसे कोर्ट ने 6 महीने की कस्टडी में रखने की भी इजाज़त दी थी। और ये कहानी यहाँ तक नहीं रुकती है। इसे जेम्स के ब्लड चेक करने पर उसे ड्रग्स का अंश भी उसमें मिला था, जिसे कोर्ट ने उसे 6 साल की कस्टडी में और बढ़ा दी थी, क्योंकि जेम्स एक नाबालिग लड़का था, इसीलिए उसकी सज़ा को काफ़ी कम कर दिया गया था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।